धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घटना पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की है। गुरु साहब जी के दरबार में दो कीर्तनीय सत्ता और बलवंडा भी हुआ करते थे। वे दोनों सगे भाई मिरासी जात से थे और पूजनीय गुरु जी की हजूरी में कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी। उन्हें अपनी लड़की की शादी का फिक्र हुआ। लड़की की शादी वे धूमधाम से करना चाहते थे। एक दिन वे गुरु साहब जी से मिले, कहने लगे, लड़की की शादी है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहब जी ने फरमाया, बहुत अच्छा भाई, तथा अपनी तरफ से 100-200 रुपए देने चाहे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और आगे से कहा कि आपके दरबार में 200-400 शिष्य रोजाना आते हैं, इतना चढ़ावा आता है, आपको धन की क्या कमी है? रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दीजिए। लेकिन गुरु साहब जी ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सच्चे संत अपने जीव का हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन वो करें भी क्या, क्योंकि उन दोनों के मन में माया का लोभ घर कर गया था। वो कहने लगे कि या तो हमें इतना धन दे दो या 1% प्रति शिष्य वसूल करके दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब जी के काबुल कंधार तक हजारों की संख्या में शिष्य हैं। 1% प्रति शिष्य के हिसाब से उगराहेंगे तो इस तरह भी हमें हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि अगले दिन जब वो आए तो गुरु साहब जी ने 4.5% उनके आगे रख दिए। यह देखकर वह हैरान हुए। वह उनके तेवर चढ़ गए। घट घट की जाननहार गुरु साहब जी ने उनकी अंदरूनी अवस्था को जानते हुए कहा कि 1% पूर्ण पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के नाम का, 1% दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी के नाम का, 1% हमारे तीसरे गुरु पूज्य सतगुरु अमरदास जी के नाम का, 4% हमारे सच्चे रहबर चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के नाम का, और आधा टका हमारा, क्योंकि हम अभी
परमेश्वर के आधे शिष्य हैं। पूजनीय गुरु जी के मुख से यह सब सुनकर व देखकर वो दोनों भाई सतगुरु जी के दरबार से गुरु से नाराज होकर चले गए। अगले दिन जब सत्संग का समय हुआ, सत्ता और बलवंडा का इंतजार किया कि वो आएंगे, साजबाज बजाएंगे तो सत्संग प्रारंभ हो, लेकिन वो नहीं आए। उनका विचार था कि अगर राग साजबाज नहीं बजाएंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं। हमारे राग पर ही संगत आती है और जब कोई आएगा ही नहीं तो हमें जरूर जाकर मनाएंगे, वह खुश करके ले जाएंगे। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य के हाथ उनके लिए संदेश भेजा कि वो दरबार में आएं और कीर्तन करके संगत को खुश करें, और गुरु साहिब जी उन्हें भी खुश कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने सतगुरु का संदेश सुना अनसुना कर दिया। वो नहीं आए। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, इतना गरूर हर समय अच्छा नहीं होता, पल भर में यह तकदीर हमसे रूठ जाती है। दयालुता, सहनशीलता व नम्रता के पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। फिर भी यही कहा, चलो कोई बात नहीं, अपने शिष्यों को हम स्वयं मना लाते हैं। गुरु साहिब स्वयं चलकर उनके घर पर पधारे। वह उन्हें अपनी परम दयालुता नम्रता भाव से कहा, भाई जितना रुपया हमारे पास है वो भी ले लो, अगर और भी चाहिए तो फिर और भी दे देंगे, लेकिन तुम रूठो नहीं, हमारे साथ चलो और कीर्तन करो। अब उनको पूरी तरह यह जच गई थी कि हमारे बगैर इनका अर्थात गुरु घर का कीर्तन का कार्य नहीं चलता। इसके लिए गुरु जी आप हमें बुलाने आए हैं। उनका मन और भी ढीठ हो गया। कहने लगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं तो कीर्तन नहीं होगा, और हम कीर्तन नहीं करेंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं। और यह भी कहा कि आपके जो बड़े गुरु गुरु नानक देव जी थे, उनको भी हमारे मर्दाने ने गुरु बनाया था। इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर चारों पांचों गुरु साहिबानों की उन्होंने अपने मन के अहंकार के कारण निंदा की। इस पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया
कि हमारी चाहे जितनी मर्जी निंदा करो, हम नहीं रोकते, लेकिन हमारे गुरु साहबानों अर्थात श्री गुरु नानक देव जी व हमारे अन्य गुरु साहबानों की शान में गुस्ताखी के वचन तुम्हें नहीं बोलने चाहिए थे। अब जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम धिक्कारे गए हो, और जो तुम लोगों के मुंह लगेगा, तुम्हारा जो मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। तथा साथ में यह भी वचन कर दिया कि जो कोई भी उनकी सिफारिश लेकर जाएगा, इनके लिए माफी की बात करेगा, उसका मुंह काला करके उसे गधे पर सवार किया जाएगा। उसके पीछे लड़के लगाए जाएंगे और उसे गांव-गांव गलियों में घुमाया जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। सतगुरु तो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान होता है, वो जिससे चाहे काम ले ले, वह चाहे तो सूखे तिनके से भी काम ले सकता है। गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। साध संगत को भी वास्तविकता का पता चल गया था, तो सभी संगत ने भी उन्हें दुत्कार दिया। गुरु मालिक सच्चे पातशाह जी की मौज के वे दोनों बीमार हो गए। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ उनके पूरे शरीर पर फैल गया। खून, पीप और रेशा बहने लगा। मक्खियां भिन भिनाए, बदबू आए। जो थोड़ा बहुत धन, रुपया, पैसा पास था, सारा दवाइयों पर लग गया। बीमारी भी ठीक नहीं हुई, पैसा भी खत्म हो गया। अब जिस शिष्य के पास जाए, आगे कोई मुंह भी ना लगाए। अब जो कोई पूरे सतगुरु का धिक्कारा गया हो, उससे कौन बोले। जिधर भी मदद के लिए जाते, वह देखकर पहले ही दरवाजा बंद कर लेते। कोई उनसे बात ही नहीं करता था। वे बहुत ही परेशान व दुखी हो गए। करें तो अब क्या करें। पश्चाताप की आग में जलने लगे। अहंकार चूर चूर हो गया था। आखिर वे भाई लद्धा जी के पास लाहौर चले गए। भाई लद्धा गुरु साहिब जी का बहुत ही परोपकारी शिष्य था और अपने परोपकारों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। नीचे से आवाज लगाई, लद्धा, भाई लद्धा, जैसे भी हो सके हमको बचा लो। दुनिया में हमें कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भाई लद्धा जी ने जब उनकी आवाज सुनी तो उसने भी पहले तो अपना मुंह ढक लिया कि इनको देखने से मुझे भी
कहीं पाप ना लगे और दरवाजा बंद कर लिया। गुरु के फटकारे को कौन बर्दाश्त करे। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि गुरु की खातिर हमें बचा लो। इस पर उसने कहा, अच्छा, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा, अब तुम जाओ। भाई लद्दा ने क्या किया, जो भी गुरु साहब ने सत्ता व बलवंडा के सिफारिश के लिए वचन किए थे, उन्हीं वचनों के अनुसार एक गधा लिया और अपना मुंह काला करके गधे पर सवार हो गया। पीछे लड़के लगवाए और अपने पूज्य गुरु साहब जी के वचनानुसार गांव-गांव फिरता हुआ श्री अमृतसर आया तथा सारे श्री अमृतसर शहर का चक्कर लगाकर जब अपने गुरु साहब जी के दरबार में पहुंचा तो गुरु जी ने दूर से ही देखकर पूछा कि यह शोर कैसा है। संगत ने बताया, जी लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। अपने पूज्य गुरु जी के पास पहुंचकर लद्दे ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, गुरु के धिक्कारे को कहीं ठिकाना नहीं है। अगर कहीं हो तो बताएं जी। सतगुरु तो सदा दयालु होता है। कोई दया का पात्र बन के तो देखे, कैसे उसकी दया के दरिया उस पर उमड़ते हैं। परम दयालु पूज्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, अच्छा तो उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि जिस मुंह से उन्होंने गुरु साहबानों की निंदा की थी, उसी मुंह से उनकी प्रशंसा गाएं और अपने इन वचनों के अनुसार गुरु साहब जी ने उन्हें क्षमादान देकर फिर से अपनी शरण में ले लिया। देखो कितना महान है सतगुरु। कोई उन्हें कुछ भी कहता फिरे, उन पर उसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही किसी के बिना उनका काम अटकता है। पूर्ण फकीर किसी भी मुरीद को कभी नहीं जिताता कि हमने अमुक समय पर उस पर उपकार किए। वास्तव में संतों का हृदय अत्यंत निर्मल होता है कि उसमें हर प्रकार के गम, दुख, ताने आदि सब कुछ समा जाता है। सतगुरु बहुत महान है, उसकी महानता का वर्णन नहीं हो सकता। पूर्ण सतगुरु द्वारा मुरीद को दी गई झिड़कें और कहे गए कठोर वचन कोई अभिशाप नहीं होते। अपने उन वचनों द्वारा शिष्य के कोई ऐसे महाभयानक कर्मों का भुगतान करवाना होता है। वास्तव में
मुर्शद द्वारा खेले गए कौतक से शिष्य के कर्मों का भुगतान हो जाता है एवं कर्मों का भुगतान करवाने के लिए वर्तमान एवं भविष्य के मध्य लोगों को शिक्षा भी देनी होती है ताकि कोई भी जीव भविष्य में ऐसा कोई अनुचित कार्य ना करे। किंतु इंसान तो गलतियों का पुतला माना गया है। गलती करते जाना शायद इन दो टांगों वाले जीव का कोई विशेष कर्म होगा, किंतु इतना भी क्या कहें, वह शताब्दियों से गलतियां करता आ रहा है। बहुत बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी गलतियां दोहराई जाती रही हैं। कितना कोई शुक्राना धन्यवाद अपने गुरु पीरो मुर्शद उस अल्लाह राम का करता है, यह हर कोई जानता है। नमक हरामी बनने में इंसान आज भी एक पल नहीं लगाता। ऐसा यह घोर कलयुग आ गया है, पर सतगुरु तो सतगुरु ही है। उनके गुणगान तो गाए ही नहीं जा सकते। इंसान गलतियां करता जाता है और सतगुरु उसे बख्शने के लिए तैयार बैठा है। क्षमा कर देना ही शायद उसका कर्म है, पर इंसान अपने मुर्शद द्वारा असीम रहमतें प्राप्त करके भी अपने सतगुरु की कितनी कदर करता है। पूर्ण संत सतगुरु बेपरवाह हस्ती का स्वामी होता है। वर्तमान समय में उस जैसा विश्व में अन्य कोई नहीं हो सकता। उसके द्वारा रचाए गए और दिखाए जाते अलौकिक दृश्य वर्णन से परे होते हैं। वे संसारक जीवों को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए तो आते ही हैं, बल्कि समाज में जीवों को उचित ढंग से जीवन जीने का मार्गदर्शन भी करते हैं। वास्तव में मालिक अल्लाह वाहेगुरु स्वयं ही संतों के मुख से वचन फरमाता है। भयानक कलयुग में बुराइयों से बचने का एकमात्र मार्ग है कि पूर्ण सतगुरु की संगत की जाए। इस समय मृत्यु लोक में काल का प्रभाव इतना अधिक है कि साधारण व्यक्तियों को अपनी अदृश्य क्रियाओं द्वारा गुमराह कर ही रहा है, बल्कि पूर्ण संतों की संगत करने वाले गुरमुख जीवों को उनके पूर्ण सतगुरु से तोड़ने का प्रयास भी करता है। काल अथवा नेगेटिव पावर के दो मुख्य एजेंट हैं, मन और माया। अपने कुकर्मों तथा बुरी सोच द्वारा बेचारे जीव की ऐसी चक्री घुमाते हैं कि किसी समय उन्हें अपना सतगुरु ना होकर कुछ और ही दिखाई देने लगता है।
मन एवं माया अपने अति अधिक प्रभाव के कारण जीव में अहंकार और अपना अलग अस्तित्व स्थापित करने का विचार उत्पन्न करके सतगुरु से बेमुख होने का कारण बन जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सतगुरु द्वारा बरसाई गई रहमतों, परोपकारों तथा प्यार को जीव तुरंत भूल जाता है। यदि 100 में से 99 उपकार हो जाएं और एक कोई कार्य शिष्य के अप्रत्यक्ष रूप में भविष्य में हितकारी ना हो और वर्तमान समय पर पूरा ना होने पर जीव उन सभी 99 उपकारों को तुरंत भूल जाता है। यह कलयुग है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा बन गया है। वह अपने स्वार्थ हित कुछ ना कुछ नया ढूंढने का प्रयास करता रहता है, किंतु सतगुरु सर्वशक्तिमान है और आदिकाल से है। उसकी दृष्टि से कुछ भी दूर नहीं है। निसंदेह पूर्ण मुर्शिद शिष्य के भले के लिए सोचता रहता है। वह उनके संचित कर्मों व विधि विधान को देखते हुए अपनी रहमत और अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसके कर्मों का भार स्वयं उठाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता रहता है। पर कई बार शिष्य हथेली पर सरसों जमाने का हठ करता रहता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है और इस प्रकार के हठ में उलझा हुआ इंसान जानबूझकर मुर्शिद के वचनों को मानता नहीं, जिससे वह अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार बैठता है। खुद अपनी आत्मा का अकाज कर लेता है। जब होश आता है तो बल बुद्धि उसका साथ छोड़ देते हैं और रह जाता है केवल और केवल पश्चाताप। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, बड़े नसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दारे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।